नमस्कार। आपका स्वागत है काढ़ा विद खरे में। मैं प्रतीश कुमार खरे आपसे मुखातिब हूँ और आज से आपसे एक सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ, एक बातचीत का, बड़ा इनफॉर्मल वे में, जिसको बोलते हैं कि वो प्रेजेंटेशन और पावर प्रेजेंटेशन और लेक्चर और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक कंसंट्रेशन रहेगा जब हम बात करेंगे आपसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। तो आपने सुना होगा 10 टिप्स फॉर वर्क सेफ्टी। ये 10 टिप्स हैं क्या? मैं पहले आपको लिस्ट आउट करके बताता हूँ, उसकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर अपकमिंग जो वीडियोस बनेंगी और उसके बारे में बड़ा जनरल टॉक, कुछ बुकी और ये नहीं होगी। कोशिश ये होगी कि इस वीडियो को देखने वाला जो भी है वो अपने मन में इस बात को बैठा ले कि उसे सुरक्षित रहना है, उसे सेफ रहना है, जहाँ कहीं भी वो काम कर रहा है उसे सुरक्षित रहना है, और जिस तरह का भी वो काम कर रहा है उसे सुरक्षित रहना है। तो ये जो 10 टिप्स हैं क्या फॉर वर्क सेफ्टी, तो पहला आप देखोगे क्या आता है, अंडरस्टैंड द रिस्क। मतलब जो भी खतरे हैं, जो भी रिस्क हैं, उनको समझना। अब समझने के लिए बातें बहुत साफ होती हैं कि बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, समझदार को समझाएं कि ना समझ को समझाएं, लेकिन सेफ्टी के लिए जब बात होती है तो आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं और फॉलो करना ही पड़ता है कि भाई हमको सुरक्षित रहना है, क्योंकि हमारे सुरक्षित रहने से हमारी इंडस्ट्री जहाँ हम काम कर रहे हैं, हमारा कार्य क्षेत्र वो सुरक्षित होगा और हम सुरक्षित घर जा सकेंगे। तो जब दूसरी बात आती है तो रिड्यूस द वर्क प्लेस स्ट्रेस। काम पे तरह तरह के तनाव होते हैं, तो उसको रिडक्शन करना, ये अपकमिंग वीडियोस में टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो अभी इंट्रो वीडियो है, जो आजकल इंट्रोडक्टरी आप कह लो, लेकिन शॉर्ट में आजकल लोग इंट्रो बोलते हैं, तो ये इंट्रो वीडियो है। और टेक रेगुलर ब्रेक्स, थर्ड पॉइंट आता है। जब भी आप काम कर रहे हैं तो एक बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अब आप ब्रेक में चले जाएं, कंटिन्यूअस ब्रेक में चले जाएं, या ऐसा कुछ हरकत कर दें जिसकी वजह से आपको चोट लग जाए और आप ब्रेक में चले जाएं। नो नो नो, ऐसा है, उसका मतलब नहीं। थोड़ा सा जो वर्क स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए ऐसा सजेस्ट करते हैं कि द टेक रेगुलर ब्रेक्स, करेक्ट ना। और फोर्थ पॉइंट आता है अवॉइड स्टॉपिंग ऑफ ट्विस्टिंग। अब अवॉइड स्टॉपिंग ऑफ ट्विस्टिंग क्या हो जाता है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आऊँगा। और यूज़ मैकेनिकल एड्स वेयर पॉसिबल, अवॉइड द मैनुअल हैंडलिंग, दैट्स कॉल्ड। जब मटेरियल हैंडलिंग की बात करेंगे तो उसमें ये बातें आएंगी, यूज़ मैकेनिकल एड्स वेन एवर पॉसिबल। एंड सिक्स्थ पॉइंट आता है प्रोटेक्ट योर बैक। पॉस्चर, इसमें पॉस्चर आ जाता है, आप किस तरह से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप कोई चीज़ सामान लिफ्ट कर रहे हैं तो उसका पॉस्चर कैसा होता है, क्या होता है। आपने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे भी होंगे, जो बहुत से एर्गोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से वीडियो बने हुए हैं। और सेवेंथ पॉइंट आता है वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू सूट द टास्क। खाली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन लिया और आपको जो आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप परफॉर्मेंस करने जा रहे हो, उसके वो पीपी जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आपको सूट नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए, ये सारा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और वो है एक्सीडेंट प्रिवेंशन। एक्सीडेंट प्रिवेंशन किसका? जो परफॉर्म कर रहा है, वो वर्कर भी हो सकता है, सुपरवाइज़र भी हो सकता है, फील्ड इंजीनियर भी हो सकता है, इवन जो फील्ड में सर्वे करने जो गया हुआ जो यूनिट का हेड है वो हो सकता है, डायरेक्टर्स की विजिट्स होती हैं, टीम आती है डायरेक्टर्स की, वो विजिट करती हैं। तो एक्सीडेंट किसी को देखता नहीं है,
एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकता है। लोग ऐसा मान के चलते हैं कि वर्कर्स को सेफ रहना चाहिए। नहीं, आप जब जा रहे हो फील्ड में आपको भी सेफ रहना चाहिए। और जब आप नहीं जानेंगे कैसे सेफ्टी इम्प्लाई करना है, सेफ्टी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो आप वर्कर को क्या समझाएंगे? सुपरवाइजर को मालूम नहीं है कि क्या सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, फील्ड इंजीनियर को मालूम नहीं सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। हम तो ये बोल रहे हैं, उसके बियॉन्ड जाके बोल रहे हैं, वो जो टीम जो आई हुई है फील्ड में सर्वे करने के लिए, उसको क्लियर नहीं है कि जब मैं किसी एरिया में जा रहा हूँ विजिट करने के लिए, तो व्हाट टाइप प्रिकॉशन आई हैव टू अडॉप्ट, तो उसको करना पड़ता है। और कैसे करना पड़ता है, धीरे धीरे हम लोग उस पर बातें करेंगे, है ना। तो अभी जो मैं आपको बोल रहा था प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको पहना, द स्टे सोबर, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इस बारे में। और जैसे कि आप एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि बहुत से लोग होते हैं वर्क प्लेस पे गलत आदतें होती हैं उनकी, या समटाइम्स लेके आते हैं लोग ड्रिंक्स लेके आते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो बहुत से एक्सीडेंट हैं, आप एनालिटिकल रिपोर्ट्स आप देखेंगे किसी भी एक्सीडेंट का, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल गए, अरे उसने ऐसे किया, मैंने तो वो देखा उसने वो पिया हुआ था, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है समटाइम फैटलिटी के बाद, या बड़े नॉमिनल इंजरी है, शॉर्ट जैसे नियर मिस उसको बोलते हैं, ऐसी भी एक्सीडेंट होते, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें पता चलता है कि नहीं वो तो ऐसी प्रॉब्लम थी उसके साथ। और दूसरी क्या आ जाती है, टेक ओवर एनी कंसर्न, टेक ओवर एनी कंसर्न। और लास्ट जो आता है, नो योर राइट्स, जो कानूनन आपको ये अधिकार दिया हुआ है कि आपको सुरक्षित रहना है, आप सुरक्षित रहने का आपको कानून ने अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप भी सुरक्षित नहीं रहना चाहते। आपका जो मैनेजमेंट है उसको तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आप सुरक्षित रहें, लेकिन आप फॉलो नहीं करते। तो ये यहाँ पे जो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी जिसके पास आ जाती है वो है सेफ्टी ऑफिसर। और उससे भी और आगे जाके मैं बात करता हूँ सेफ्टी सेवक। तो ये सेफ्टी सेवक क्या है, सेफ्टी से ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, मैनेजमेंट को कैसे रोल प्ले करना चाहिए सेफ्टी के बारे में। और ये सिलसिला अभी आज से शुरू हो गया है, और इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, इसमें कोई काट छांट और एडिटिंग नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं। और इस बोलने और सुनने के बीच में एक ही इसका उद्देश्य है, वो है जो भी किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में उसको ध्यान रखना है। जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले परफॉर्मर्स हैं, परफॉर्मर्स वर्ड में इसलिए जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ, मैं वर्कर नहीं बोल रहा हूँ। सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर, डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। जब हम बात करें, चाहे वो रोड पे काम कर रहा है, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या किसी बिल्डर के यहाँ काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है, चाहे वो मेट्रो का काम कर रहा है, मेट्रो ब्रिज बना रहा है, पिलर बना रहा है, कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहा है, तो जो भी परफॉर्मर है, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वो परफॉर्मर है। और खाली हमेशा एक बड़ा एक मिथ है, एक धारणा सी बनी हुई है कि वर्कर गलती करता है इसलिए एक्सीडेंट होता है, वर्कर ने प्रिकॉशन नहीं लिया इसलिए एक्सीडेंट हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक मुहिम है, एक मिशन है ये बात करने का, कि जब भी आप कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो क्या आपने 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट्स, चलो 2 मिनट से भी और कम करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ 60 सेकेंड्स रुको, सोचो, समझो और फिर काम करने के लिए आगे बढ़ो। तो इंतज़ार कीजिए आगे आने वाले वीडियोस का, और इस तरह से ही बातें होंगी। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ गलतियां नज़र आ जाए इस वीडियो में, कहीं पे कुछ शब्द जो मैच नहीं कर रहे होंगे, कुछ ऐसा हो जाए कि अरे ये क्या है, ये क्या है। लेकिन इसके पीछे आप इसको, इस बात को, इस वीडियो को ये ध्यान में रख के देखिए कि हम बातें कर रहे हैं जब कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में काम करने जा रहा है,
तो वो सुरक्षित होना चाहिए और सुरक्षित खुद को होना चाहिए, दूसरे को रखना चाहिए। तो ये एक आप इसके भागीदार बनिए हमारे इस मिशन के, और आप हमसे जुड़िए। और ये जो बातचीत का सिलसिला होगा और तो ये कोरोना को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसका जो टॉपिक है, इसको जो बातों का सिलसिला 1 2 3 4 5 ऐसे जो चलेगा वो होगा काढ़ा विद खरे। नमस्कार।